लगेगा। तो मुंगरे मैंने बॉईल करने के लिए हो रहा है। अब चिकन ज़रा भुना ही पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी। हम भी बिल्कुल ठीक है। मौसम अब काफ़ी हद तक बदल गया है, काफ़ी हद तक चेंज हो गया। धूप अब निकलती है ना तो माशाल्लाह से लगती है, लेकिन ये अभी बारिशें होनी हैं, अभी हवाएं ठंडी चलनी है, फिर कहीं जाके थोड़ा मौसम बदलेगा। लेकिन फ़िलहाल सर्दी में थोड़ी कमी हो गई है। तो अब बाहर के जो पौधे मैंने लगवाए हैं ना, इनको अब प्रॉपर मतलब पहले तो मैं 2-3 दिन बाद पानी देती थी, अब तकरीबन दूसरे दिन मुझे देना ही पड़ता है क्योंकि मिट्टी काफ़ी ड्राई हो जाती है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पौधे लगवाए थे, बल्कि ये पूरी पूरी पनीरी है। उसके बाद माली ही नहीं आया, वो इसको सेपरेट करना था, तो फिर ये भर जाता है। ये वाला जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा है ना, मतलब 2 क्यारियाँ मेरे घर की बनी हुई हैं, दरमियान में गेट है। एक ये बड़ी क्यारी बनी हुई है, एक दूसरी साइड पे यहाँ पे बड़ी क्यारी बनी हुई है। आज फातिमा घर थी। फातिमा की पिछले दिनों आपको बताया था कि तबीयत ख़राब थी, बुखार था इसे, तो वो ये भी छुट्टी पे थी, घर थी। तो फिर कहती कि मम्मा मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ पानी। आज बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है और सड़क पे है भी कोई नहीं, इस वजह से मैंने कहा चलो ज़रा बाहर का मौसम एंजॉय करें, ज़रा बाहर निकलें, पौधों को पानी दें। तो बस अभी फातिमा चलती हूँ क्योंकि आज मुझे अंदर भी बहुत से काम है। बस यहाँ पे पानी दे दिए। आ जाओ फातिमा, बस कर दो, आ जाओ। अच्छा, आज मुझे ना अपना ड्राइंग रूम साफ़ करना था क्योंकि रमज़ान शरीफ तो अब तो बिल्कुल ही करीब आ गया है। सभी लोगों ने मैक्सिमम तैयारियां कर ली हैं, बस मैं भी इसी रूम को ही साफ़ करूंगी। पिछली बार भी मैंने रमज़ान शरीफ में अपना ड्राइंग रूम ही साफ़ किया था। पिछली बार में यहाँ पे ये सोफ़े नहीं थे, बिल्कुल ही मतलब ये खाली था, सिर्फ डाइनिंग टेबल थी और नीचे मैंने जगह बना ली थी। लेकिन इस बार ड्राइंग रूम में सोफ़े रखे हैं ये बड़े वाले, तो इसके साथ सामने ही मैं कारपेट बिछा के ना, तो 2 जाए नमाज की जगह बन जाएगी। मतलब अगर अम्मी होती हैं, अम्मी भी नमाज़ पढ़ लेती हैं, मेरे हस्बैंड मैं बच्चे भी यहीं पे वे पढ़ लेते हैं, तो बस 2 जाए नमाज का ही जगह मैं बनाऊंगी इस बार। तो मैंने सारे सोफ़े हटा के ना, पीछे से इतने जाले लगे हुए थे, हालांकि रेगुलर सफाई होती है लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है। अब तो खैर सर्दियाँ हैं, इतनी मिट्टी भी नहीं उड़ती। गर्मियों में तो ये है कि मिट्टी वाली आंधियाँ आती हैं तो होता है काफ़ी ज़्यादा मैस। इस बार पर्दे भी मुझे ठीक लगे। पहले मेरा दिल था कि पर्दे में उतरवा के वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आज मुझे सारे सोफ़े यहाँ से हटाने थे। कारपेट यहाँ से मैंने हटवाया है सारे। मैंने इसके ये जो कवर बनवाया था ये मैंने अच्छे से झाड़ा है, इसे सेट किया है, पीछे से सारी टाँकी लगवाई है ताकि बिल्कुल ही सोफ़े के नीचे से सफाई हो जाए, तो दिल ज़रा मुतमईन रहता है, बल्कि खुशी होती है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं यही काम करवा रही थी। आज मुझे इसलिए ज़्यादा काम थे, एक तो साथ साथ में रमज़ान शरीफ की तैयारी, और दूसरा रेगुलर के काम भी जो है ना वो भी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये एक दिन का काम तो है नहीं कि रमज़ान शरीफ की तैयारी कर लें। तो जो भी बचे हैं 15 तो नहीं, मेरे ख्याल में तो अब 13-14 दिन ही बचे हैं। बस इनमें ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम मैं लगाऊंगी और फिर तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो फ्रिज मेरा ऑलमोस्ट साफ़ है, लेकिन एक बार फिर साफ़ करूँगी। किचन को थोड़ा सा सेट करेंगे और हमारी रमज़ान की तैयारी हो जाएगी। बाकी जो है, मुझे आज नादी के घर भी जाना था क्योंकि उसके आ रहे थे मेहमान, और फिर उसने कहा था कि आपको पता है कि उसके हेल्पर्स ने क्या किया है उसके साथ। तो बस वो आज भलाई का ज़माना बिल्कुल ही नहीं है। आप जिसके साथ भी मीठा बोल बोल लोगे ना, वो आपकी जड़ें तक काट के रख देगा। बस यही चीज़ होती है। बंदा नस्ली कहते हैं ना, नस्ली बंदा फिर भी वफ़ा करता है, बेनस्ला बंदा कभी भी आपके साथ वफ़ा नहीं करेगा। जिसकी नस्ल अच्छी नहीं होगी ना, उसका जिसका खून नहीं अच्छा होगा, वो कभी भी आपके साथ वफ़ा नहीं करेगा, चाहे आप क्यों ना उसे अपना खून ही पिला दे। तो अब ये है कि हम मिलजुल के ज़्यादातर काम चला लेते हैं, मतलब
वो मेरी हेल्प कर देती है, क्योंकि मैं भी अब सिर्फ एक ही हेल्पर है एक ही टाइम की, उसकी भी एक ही है एक ही टाइम की। तो बस अभी मैं इसके साथ मिलके काम करवा रही थी। मैं ऊपर जब तक मैं खुद नहीं खड़ी होंगी ना, तब तक वैसा काम नहीं होगा जैसा मैं चाहती हूँ। तो इस वजह से कोशिश मेरी यही होती है कि सारा काम मैं खुद ही कराऊँ। उसके बाद मैंने कुकिंग करनी थी और नादी के घर भी जाना था। तो अब कहते तो हैं कि दिन बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे जो काम होते हैं ना, वो फिर भी दिन छोटा ही होता है। तो बस अभी मैं फ़िलहाल सोफ़ा सेट करा के ना, तो मैं फिर लग जाऊंगी कुकिंग पे। कुकिंग करके फिर मैंने तैयारी करके जाना है नादी की तरफ। कोशिश मेरी बड़ी है कि मैं अपने ड्राइंग रूम का ना ले लूँ एक सेंटर टेबल। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर डाइनिंग टेबल भी पड़ी है, तो वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। इस तरह ज़रा खुला खुला है। लेकिन अगर मेरा मतलब बजट मेरे साथ दे गया ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी ना सेंटर टेबल मैं ज़रूर लूँगी। और मुझे सेंट्रल कारपेट भी चाहिए। चाहने की क्या बात है, चाहने का तो हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिर इस हिसाब किताब से देखना पड़ता है। जैसे जैसे बजट देखूंगी ना, तो वैसे वैसे चीज़ें ले लूँगी। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे बिल्कुल ही ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, चमक गया था। सोफ़ों के नीचे से सफाई हो जाए ना, फिर भी बड़ा सुकून आ जाता है। पता चलता है कि बस अब सारी नीचे से सफाई है। अच्छा, नादी के घर क्योंकि मेहमान आने थे ना, और उन्होंने बाज़ार भी जाना था, क्योंकि शादी है तो शादी की तैयारियां करवानी थी उनको। यहाँ से मुल्तान से सारी शॉपिंग करानी थी। ख़ास तौर पे दुल्हन का जोड़ा लेना था, और जहेज़ के आपको पता है कि कितने सूट होते हैं, और एक जगह से तो बंदा पसंद करता नहीं है। मतलब कहीं से कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कहीं से कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो वो फिर शायद उनके साथ कैंट का वो चक्कर लगा ले। फिर मैंने कहा चलो मैं कुकिंग से फ्री हो जाऊँगी, तो इधर ग्रैंड रोड पे ना मैं चलो साथ में चली चलूँगी। टाइम ही इतना होता है, मैंने कहा कुकिंग करते हुए मुझे इतना टाइम हो जाएगा कि मैं आप जब आप खाना खाओगे ना, मैं आपके खाने तक पहुंच जाऊंगी। बस फिर मैंने जल्दी से ना चिकन निकाला है, फटाफट चिकन को पहले मैरिनेट किए है। उसके बाद मैंने चावल बॉईल किए हैं, और अभी मैंने चिकन पकने के लिए रख दिया है। मैंने बनानी थी चिकन बिरयानी, और चिकन मसाला मैंने सॉरी बिरयानी मसाला मैंने सारा इसमें डाल दिया है। बस ये अभी भुनाई पे आ जाएगा। चिकन को अच्छे से गला लेती हूँ, फिर एंड में मैं दही डालती हूँ, मसाला डालती हूँ, ताकि चिकन अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि चिकन को वैसे ही घी में ही फ्राई करके ना, तो समझते हैं कि हमारी बिरयानी में चिकन गला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हाँ, साथ में मैंने मुंगरे की सब्ज़ी भी बनानी थी। तो क्योंकि शाम में मेरे हस्बैंड शाम को ज़्यादातर राइस नहीं खाते, और शाम में वैसे भी हमारे घर में ज़्यादातर राइस नहीं खाए जाते। इस वजह से रमज़ान शरीफ में भी मेरे घर में बहुत कम अफ्तार टाइम राइस बनते हैं, क्योंकि हर को रोटी ही खाता है। तो बस यहाँ पे मैं दही डाल रही थी। चिकन बहुत अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो गया था, तो बस मैं दही डाल के, दही का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर उसके बाद मैं राइस डाल दूँगी। और साथ में मैं मोंगरे की तैयारी भी कर रही हूँ। दूसरे वाले बर्तन में मैंने प्याज डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं निकाल लूँगी चिकन बिल्कुल भुन गए। आलू भी मैंने साथ में बॉईल करके ना इसी में डाल दिए थे, क्योंकि अक्सर मुझे आलू भूल जाते हैं बाद में। वो उनमें आलूओं में मसाला ही नहीं होता बिरयानी में। तो आधा हाँ हाफ़ वाला मैं निकाल लेती हूँ। नीचे नीचे जो उसकी घी है ना, वो रहने देती हूँ, क्योंकि अगर हम दम लगाते हैं ना, तो अक्सर आपके चावल बिरयानी के नीचे से लग जाते हैं, बल्कि जल जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि नीचे हल्का सा पैदे पे ऑयल हो, ताकि चावल आपके बिल्कुल भी लगे नहीं और बिरयानी में जली हुई स्मेल ना आए। तो बस अभी जो बॉईल किए हैं राइस, वो डाल के तय वाली बिरयानी बना लेंगे। अच्छा, बिरयानी पकाने में ना मुझे सबसे मज़ा ना यही आता है जब मैं इसकी तय लगाती हूँ, इसके ऊपर डेकोरेशन करती हूँ। मतलब कभी मैं टमाटर की प्यारी बड़ी लगती है, मतलब उसकी ना लुक बड़ी प्यारी आती है। लेकिन आज ना मेरे पास टमाटर थे, लेकिन थोड़े नरम वाले टमाटर थे। मैंने कहा ये नहीं अच्छे लगेंगे, थोड़े सख्त हो ना, तो वो वाले टमाटर। और टमाटर अभी मैंने लेने हैं, क्योंकि मैंने पेस्ट बना के रखना है रमज़ान शरीफ के लिए। तो ग्रोसरी यार काम बहुत सारे हैं और टाइम बिल्कुल नहीं है। डेली के काम असल में वो इतना टाइम ले जाते हैं ना, कि रमज़ान की तैयारी करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा। यहाँ पे बिरयानी को मैंने दम दे दिया था। प्याज यहाँ पे मेरे तकरीबन ब्राउन हो गए हैं। मैं अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और टमाटर डालूँगी।
और मुंगरों का तो इतना काम होता है, मैंने ये पूरी सर्दियाँ सिर्फ मुंगरे साफ़ करने की वजह से ना मुंगरे नहीं पकाए, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो उस दिन वैसे मैंने मंगाए और थोड़े थोड़े करके ना अम्मी ने साफ़ कर दिए हैं। तो बस मैंने भी जल्दी जल्दी से ना आज अभी हाफ़ ही किए हैं, क्योंकि ये एक एक मुंगरा लेके साफ़ करना पड़ता है तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस मैं यहाँ पे बनाऊँगी मुंगरे, चिकन और आलू का सालन। प्याज मैंने डाले हैं और साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 टमाटर डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है। और साथ में इसमें मैंने बस 2-4 चिकन की बोटियाँ डाली हैं, इतना ज़्यादा चिकन नहीं डाला, क्योंकि इससे ना मज़े का बड़ा बनता है, मज़ेदार बड़ा बनता है। तो बस वो डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। पहले आलू और चिकन को गला लूँगी। अच्छा, मुंगरों को साफ़ करके ना तो हर हाल में इसे गलाना होता है, क्योंकि ये सालन जब हम पकाते हैं तब ये कभी भी नहीं गलते। तो अलहदा इन्हें अच्छे से इन्हें गला के, ये देखें ये इतने अच्छे गल गए हैं ना, बिल्कुल हाथ से मैश हो रहे हैं। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कच्चे और इनका फ्लेवर इतना ज़्यादा कड़वा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कभी भी अगर आप डायरेक्ट पकाना चाहें ना तो वो नहीं पकेंगे। जब तक आप उन्हें बॉईल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं पकेंगे। चलिए फ़िलहाल तो मैंने ये बहुत अच्छे मैश हो गए हैं, ये मैं डाल के इनको भून लूँगी। फिर मैं जो दही के बिना मुंगरे बिल्कुल ही अच्छे नहीं बनते, तो दही डालूँगी बिल्कुल एंड में, क्योंकि अक्सर मैं जब भी दही डालती हूँ ना तो मेरे आलू भी सख्त रह जाते हैं और चिकन भी सख्त रह जाता है। अक्सर मैं चीज़ें गला के ही दही डालती हूँ। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, पता नहीं आप लोगों के साथ ये है कि नहीं। अच्छा, मुंगरे और आलू की सब्ज़ी में ना दही लाजमी डलती है और दही बिल्कुल एंड में मैंने डाली है। इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी का ना। मेरी तो आदत है और मेरी कज़न की भी, वो भी काफ़ी सारी दही, मुंगरे हो या सौंजना हो, इन दोनों सब्ज़ियों में ना दही बहुत ही अच्छा लगता है। दही का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सौंजना भी मैंने पिछले दिनों बनाया था, अब मैंने मुंगरे बनाए हैं। अच्छा, सब्ज़ियाँ मैं सारी सीजनली जो आती हैं सारी मैं बनाती हूँ, मुझे सारी ही सब्ज़ियों का टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ से फ्री हो के ना मैं तैयारी करके ना तो चली जाऊँगी। बस सालन जो है ना यहाँ पे मेरा बिल्कुल ही डन है। अच्छा, यहाँ पे सालन तो मेरा हो गया था बिल्कुल रेडी और इतना मज़ेदार सा बना था। बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी और मैंने ना शॉल अब ये बनवाई है ब्राउन कलर की, मुझे बड़ी पसंद आया इसका कलर। तो मैं और नाती अभी जा रहे थे मेहमानों के साथ, उनकी गाड़ी पीछे थी और हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे। तो ये है कि बस बाहर निकलना अच्छा लगता है, दिल तो करता है कि बाहर बंदा शॉपिंग पे निकले और ढेरों सारी चीज़ें ले, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें रमज़ान पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ईद की शॉपिंग हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल तो उन्हीं के साथ निकले हुए हैं और उन्हीं की शादी की शॉपिंग कर रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे सूट मार्केट में आए हुए हैं। दिल तो करता है कि हम भी फ़िलहाल शादी की ले लें, लेकिन हम बाद में तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे ये जी हमारा मुल्तान का मौसम, हमारे मुल्तान की रौनक। और इसी वीडियो के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।